श्रृंगी आर्षि नाम से पूर्व में दो आर्षि हुए हैं। पहले रामायण के काल में हुए थे और दूसरे महाभारत के काल में हुए थे। दोनों ही एक महान और सिद्ध आर्षि थे। दोनों ही यज्ञ कार्य में दक्ष और पुरोहित भी थे। आओ जानते हैं संक्षिप्त जानकारी। रामायण काल के श्रृंगी आर्षि, इन्हें ऋष्य शृंग भी कहा जाता है। प्रभु श्री राम की एकमात्र बड़ी बहन थी शांता। शांता का विवाह महर्षि विभांडक के पुत्र रंग ऋषि से हुआ। एक दिन जब विभांडक नदी में स्नान कर रहे थे, तब नदी में ही उनका वीर्यपात हो गया। उस जल को एक हिरणी ने पी लिया था, जिसके फलस्वरूप रंग ऋषि का जन्म हुआ था। एक बार एक ब्राह्मण अपने क्षेत्र में फसल की पैदावार के लिए मदद करने के लिए राजा रोमपद के पास गया, तो राजा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। अपने भक्त की बेइज्जती पर गुस्साए इंद्रदेव ने बारिश नहीं होने दी, जिस वजह से सूखा पड़ गया। तब राजा ने रंग ऋषि को यज्ञ करने के लिए बुलाया। यज्ञ के बाद भारी वर्षा हुई। जनता इतनी खुश हुई कि अंग देश में जश्न का माहौल बन गया। तभी वर्षिणी और रोमपद ने अपनी गोद ली हुई बेटी शांता का हाथ रंग ऋषि को देने का फैसला किया। राजा दशरथ और इनकी तीनों रानियां इस बात को लेकर चिंतित रहती थीं कि पुत्र नहीं होने पर उत्तराधिकारी कौन होगा। इनकी चिंता दूर करने के लिए आर्षि वशिष्ठ सलाह देते हैं कि आप अपने दामाद रंग राशि से पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाएं। इससे पुत्र की प्राप्ति होगी। दशरथ ने उनके मंत्री सुमंत की सलाह पर पुत्रकामेष्ठी यज्ञ में महान अर्षियों को बुलाया। इस यज्ञ में दशरथ ने रंग ऋषि को भी बुलाया। रंग ऋषि एक पुण्य आत्मा थे तथा जहां वे पांव रखते थे वहां यश होता था। सुमंत ने रंग को मुख्य रथिक बनने के लिए कहा। दशरथ ने आयोजन करने का आदेश दिया। पहले तो रंग ऋषि ने यज्ञ करने से इनकार किया, लेकिन बाद में शांता के कहने पर ही रंग ऋषि राजा दशरथ के लिए पुत्रेष्ठ यज्ञ करने के लिए तैयार हुए थे। कहते हैं कि पुत्रेष्ठ यज्ञ कराने वाले का जीवन भर का पुण्य इस यज्ञ की आहुति में नष्ट हो जाता है। इस पुण्य के बदले ही राजा दशरथ को पुत्रों की प्राप्ति हुई। राजा दशरथ ने रंग ऋषि को यज्ञ करवाने के बदले बहुत सा धन दिया, जिससे रंग ऋषि के पुत्र और कन्या का भरण पोषण हुआ और यज्ञ से प्राप्त खीर से राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। रंग ऋषि फिर से पुण्य अर्जित करने के लिए वन में जाकर तपस्या करने लगे। ऐसा माना जाता है कि रंग ऋषि और शांता का वंश ही आगे चलकर सेंगर राजपूत बना। अब जानेंगे महाभारत काल के श्रृंगी आर्षि पांडवों के स्वर्गारोहण के बाद अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित ने शासन किया। उसके राज्य में सभी सुखी और संपन्न थे। एक बार राजा परीक्षित शिकार खेलते खेलते बहुत दूर निकल गए। परीक्षित शिकार के लिए बहुत भटके, लेकिन कहीं शिकार नहीं मिला। अंत में वे प्यास बुझाने के लिए भटकते हुए आर्ष्य शमिक के आश्रम में पहुंच जाते हैं, जहां आर्ष्य समाधि में लीन मिलते हैं। राजा ने आर्ष्य से कहा कि हमें प्यास लगी है, हमें पानी चाहिए, लेकिन आर्ष्य तो समाधि में थे। राजा परीक्षित ने कई बार आर्ष्य से पानी मांगा, लेकिन आर्ष्य ने कोई जवाब नहीं दिया। उस वक्त राजा के मुकुट में कलयुग बैठा था। राजा को क्रोध आया और उन्होंने उनका वध करने के लिए धनुष पर बाण चढ़ा दिया, लेकिन संस्कारवश उन्होंने खुद को आर्ष्य की हत्या करने से रोक लिया। तब उन्होंने वहां मरे पड़े एक सांप को महर्षि शमिक के गले में डाल दिया और वहां से चले गए। उस शमिक आर्ष्य का किशोर पुत्र श्रृंगी एक नदी में स्नान कर रहा था। उसके साथियों ने उसे बताया कि किस तरह राजा परीक्षित ने उनके पिता के गले में सर्प डाल दिया। श्रृंगी को क्रोध आ गया और वह नदी से अंजुलि में जल भरकर राजा को शाप देता है कि आज से 7वें दिन उस राजा को तक्षक नाम का सांप डंसेगा और वह मर जाएगा। बाद में शमिक आर्षि की समाधि खुलती है, तो वे पूछते हैं कि यह सांप कहाँ से आया। फिर उन्हें उनका पुत्र श्रृंगी सारा किस्सा बताता है। यह सुनकर शमिक आर्षि अपने पुत्र से कहते, तुमने बिना जाने ही उन्हें दंड दे दिया। वत्स, तुमने एक छोटी सी भूल के लिए इतना भयानक शाप दे दिया। वह राजा वैदिक राशियों की रक्षा करने वाला और आर्य धर्म व प्रजा को संरक्षण देने वाला है। उसके मारे जाने से राज्य में अत्याचार और अनाचार बढ़ेगा और इस घोर पाप का दोष तुम्हें भी लेगा। श्राप के चलते 7वें दिन राजा परीक्षित सांप के डंस ने मर जाते हैं।
राजा परीक्षित की मृत्यु का कारण जब उनके पुत्र जन्मेजय को पता चला तो उन्होंने संकल्प लिया कि मैं एक ऐसा यज्ञ करूंगा जिसके चलते सभी नाग जाति का समूल नाश हो जाएगा। जन्मेजय के यज्ञ के चलते एक एक करके सभी नाग यज्ञ की शक्ति से खिंचाकर उसमें भस्म होते जा रहे थे। कद्रु और कश्यप के पुत्र वासुकी की बहन देवी मनसा ने नागों की रक्षार्थ जन्म लिया था। अधिकतर जगहों पर मनसा देवी के पति का नाम आर्ष जरत्कारु बताया गया है और उनके पुत्र का नाम आस्तिक है, जिसने अपनी माता की कृपा से सर्पों को जन्मेजय के यज्ञ से बचाया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की बेड्डियों। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें।